हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब मज़े में हो और अच्छे हो और साथ ही मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो रेगुलरली। सो प्लीज़ वेलकम टू आवर फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि है लर्नो हब, जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। और ये रहा हमारे आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द फॉर्म a + ib। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई होप कि आपने वो वन शॉट वीडियो देखा है, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपको जस्ट रिकैप दे देती हूँ, सो दैट आपके सारे थॉट्स जो इधर उधर चले गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वापस आ जाए और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ओके, सो सबसे पहले क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्यों है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो ये रीज़न होना चाहिए बिकॉज सी आपको अच्छे से पता है कि जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो हमारे सामने नहीं होता है, राइट। आपको भूख लगती है तभी आप खाने के पास जाते हो, है ना। तो दैट मीन्स सेम हुआ था हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी। ऑलवेज रिमेंबर नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब तक हमारे पास रियल नंबर्स थे, सारा काम रियल नंबर में हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बट जब कुछ ऐसे इक्वेशन हमारे पास आके खड़े हो गए कि इस तरह का इक्वेशन है और इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो क्या हो रहा था यहाँ पे हो जा रहा था x = ± (1). और ऐसे तो अभी तक हमने सॉल्व भी नहीं किए थे, तो जब ऐसे सॉल्व नहीं किए थे तो यहीं पे ज़रूरत आ गई थी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपको अगर पढ़ के रखा है तब तो अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमेशा याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो उन सारे रियल नंबर्स को भी इंक्लूड करता है और साथ में इंक्लूड करता है इमेजिनरी नंबर को, और उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से a + ib, और या तो लिख सकते हो x + iy। ओके, यहाँ पे जो ये पहला वाला पार्ट होता है, आइदर x और a, किसी को भी आप कंसिडर करो, दीज आर कॉल्ड एज रियल पार्ट। ओके, दीज आर द रियल पार्ट बिकॉज यहाँ देख रहे हो कि सिर्फ ये x है और a है, दैट मीन्स ये हमेशा रियल पार्ट है। और ये जो b है और ये y है, ये भी रियल नंबर ही है, बट दीज आर द इमेजिनरी पार्ट। ओके, और ये इमेजिनरी पार्ट कैसे है, ड्यू टू दिस आई। ये जो आई यहाँ पे है, दिस आई इज कॉल्ड एज आयोटा ऑल्सो, और दिस इज फॉर इमेजिनरी। इमेजिनरी स्टार्ट होता है आई से, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर आई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमेजिनरी और आयोटा और सिंपल आई। तो आप इसको पढ़ना चाहो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, a + आयोटा b, या तो फिर a + ib, करेक्ट। इसी तरह से इसको हम पढ़ते हैं, और ये होता है यहाँ पे बताने के लिए कि ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो दिस होल नंबर a + ib इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज इंक्लूडिंग बोथ रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो जब हमारा वो वाला जो बनता था ना, एक आपने याद है जब हमने सेट भी पढ़ा था तो बहुत सारे तरह के नंबर पढ़े थे, तो सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर ही आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, होल नंबर, इमेजिन इंटीजर्स आते हैं हमारे पास, होल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, राइट। और रियल नंबर में आपको पता है कि रैशनल नंबर भी पता है होता है। तो दैट मीन्स रियल में सारे तरह के नंबर थे, ओनली द इमेजिनरी नंबर वाज नॉट देयर। तो जैसे इमेजिनरी नंबर आया तो उसको इंक्लूड करते हुए हमने बना दिया उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड। तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, और क्या होती है इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज कि जब भी आपको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, पूछा जाता है, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, आई बी को ही लिख देते हो कि दिस आई बी इज द इमेजिनरी पार्ट। नो, I is denoting that this is B is the imaginary part, so that means here only B will be your imaginary part. Clear? ठीक है। तो जब हमारे पास कुछ ऐसे रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे सपोज दे दिया गया होगा, और z, इसको हम डिनोट करते हैं जनरली स्मॉल z से। ओके, कैपिटल Z से हम डिनोट करते थे इंटीजर्स को, और यहाँ पे स्मॉल z से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जब हमारे पास z = ओनली सपोज 5 रहता है,
क्लियर? तो दैट मीन्स क्या है, ये रियल नंबर है। ओके, बट यहाँ पे z से डिनोट किया है और बोला जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज एज के हम बोलते थे कि ये जो 5 है हमारा, वो तो क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको अगर मैं बोलूँ कि होल नंबर है तो वो भी गलत नहीं है। इसको अगर मैं बोलूँ कि ये रैशनल नंबर है तब भी ये गलत नहीं है, राइट? बिकॉज p/q के फॉर्म में तो है ही ना ये 5/1। ओके, तो इसको अगर मैं बोलूँ रियल नंबर है तब भी ये गलत नहीं है। तो क्यों ये गलत होगा जब मैं इसको बोलूँगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो सबसेट है हमारा रियल नंबर, और ये है रियल नंबर, तो ऑफकोर्स ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बट जब इसको हम लिखना चाहें a + ib के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 + i0 लिख सकते हैं। बिकॉज 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, नथिंग। सो दैट्स वाई 5 + i0 इसको लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसको बताने का मेरा ये मतलब था कि जब z = ओनली 5 होता है तो हम इसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। ओके, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर अब मैं z = बोल दूँ कि i17, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0 है। दैट मीन्स इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो u भी लिख सकती हूँ, 0 + i17, राइट? तो दैट मीन्स यहाँ पे जब रियल पार्ट 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर? एंड ये वाला होता है हमारा प्योरली रियल नंबर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह के नंबर्स होते हैं, कैसे हम उसको बोलते हैं। और जब हमारा होता है इस तरीके से z = 5 + i5, ऐसे कुछ होगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोनों जगह 5 है, चलो यहाँ मैं 15 कर दूँ, 15 + i5 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई? बिकॉज यहाँ पे रियल पार्ट भी है और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी है। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये इसी तरह की चीजें होती है। और ओके, नाउ अगर मैं z = यहाँ पे लिखूं कि दिस इज 0 + i0, तब मुझे बताओ कि ये क्या कहलाएगा। एक तो ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको ऐड करूंगी तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाई? बिकॉज आप सबको पता है कि 0 के साथ हम किसी को भी ऐड कर दे तो वो वही नंबर रह जाता है, राइट? तो दैट्स वाई सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। ये है हमारा 0 + i0, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और अगर मैं इस तरीके से पूछूं कि क्या ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है। ओके, तो दैट मीन्स ओनली यहाँ 0 ही है, तो दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स रियल नंबर है बट उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज रियल नंबर इज सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड? दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सुपर सेट है किसका, सारे तरह के नंबर्स का। ओके, इससे बड़े नंबर अभी हमारे पास नहीं है अभी तक के लिए। ओके, सो दैट द थिंग, पूरी स्टोरी यही है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके, so what is written here? Express each of the following complex number given in the form a + ib. That means जो भी यहाँ complex number given है, अब कैसे समझोगे कि complex number है? आप देख सकते हो i है यहाँ पे, that means imaginary part है। ओके, तो ये complex number तो है ही, फाइन। तो अब यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये तो डिफरेंट फॉर्म में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि होता है a + i/b, उस वाले फॉर्म में। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। So we have ये हमारे पास गिवन। So let us assume that this is nothing but z। अब जब z मान लिया है इसको, तो अब हमें एक्सप्रेस करने में बहुत इजी हो जाएगा कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो अब देखो जो भी है यहाँ पे, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और बताते हैं कि क्या होगा। सो यू कैन सी कि 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो -3 तो रहेगा और हो जाएगा क्या, i × i इज व्हाट, i²। ओके, अब ये i² आ गया है। अब बिफोर डूइंग दिस मैं अगेन आपको वो कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि क्या मतलब होता है i का। आपने देखा था कि जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है x की प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -i। इस स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही हमने नाम दिया है आयोटा। दैट मीन्स दिस इज i, जो कि है हमारा इमेजिनरी नंबर। क्यों? देखो, √1 आपको पता है कि क्या होता है, +-1 बोल सकते हो। √4 आपको पता है, प्लस आप बोल सकते हो 2 है। √3 भी आपको पता है, आप बोल सकते हो ±√3 है, राइट? मतलब ये सब नंबर आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या वैल्यू है। बट जो कि है √1,
ये तो आप फिजिकली नहीं समझ सकते हो कि क्या है ये, इसको आप रियलिटी में आप उसको नहीं समझ सकते हो कि कितना नंबर आएगा वो, ओके, क्या है उसकी वैल्यू। तो इसी को हम बोलते हैं कि इसको हमने इमेजिन कर लिया है। इस तरह के नंबर भी प्रेजेंट है और वो इमेजिनेशन में ही है, उसको हम फिजिकली नहीं दिखा सकते। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर, और इसको हमने नाम दिया है आयोटा से, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 5i, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 इज मल्टीप्लाइड विथ -1, दैट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -25, राइट। ये 5 है तो अंदर जाएगा तो 25 ही बनाएगा। तो अगर हमारे पास -25 का स्क्वायर रूट आया है तो इसी को तो हम बोलेंगे ना, देखो यहाँ पे 25 है तो इसको आप ले लोगे तो क्या बच जाएगा आगे 5 और अंदर बच जाएगा -1, और यही है हमारे पास 5i। अंडरस्टूड? ये यहाँ से हम बढ़े तो यहीं पे पहुँचे हैं कैसे? क्लियर? तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर दिस आई टर्म, ओके, नॉट आइटम, ओके, दिस इज आई, दैट इज आयोटा। क्लियर? तो यही चीज़ है हमारे पास जिसे हम पता करते हैं कि हमारा कैसे आता है इमेजिनरी नंबर। तो अब आई की वैल्यू आपको पता है कि दिस स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो नाउ टेल मी कि क्या वैल्यू होगी हमारे पास आई स्क्वायर की। अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा आपको? करेक्ट, इट विल बी -1। डन। नाउ इफ आई से कि आई क्यूब मुझे निकालना है तो क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया -1 तो ये है ही मल्टीप्लाइड बाय आई करेंगे हम, राइट, बिकॉज आई क्यूब का मतलब ये है ना, आई स्क्वायर इंटू आई हम कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -i ओनली। क्लियर? दैट मीन्स हमारे पास आई क्यूब की वैल्यू आ रही है -i। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है i4 तो क्या वैल्यू आएगी? इसको हम लिख सकते हैं दिस इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर यू ऑल नो दिस इज -1 नाउ, एंड दिस इज ऑल्सो -1, दैट मीन्स -1 इंटू -1 इज व्हाट? +1। क्लियर? तो हमेशा आप बस इतनी वैल्यू याद रखो, आई की वैल्यू आपको पता है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट मीन्स आई है। उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, एंड i4 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको बस इतनी वैल्यूज पता है ना तो आई टू द पावर आप चाहे 157, 58 कुछ भी क्यों ना ले लो, आप आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई टू द पावर सपोज कुछ भी ले लिया, ओके, तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं 4k प्लस जो भी हमारे पास वैल्यू होती है सपोज कांस्टेंट c, ठीक है। इस तरह से हम उसको अगर कन्वर्ट कर दे तो यू ऑल नो नाउ दैट इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 4k इंटू आई टू द पावर c, और ये जो 4k है यहाँ पे k क्या है? नथिंग बट इट बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स कैपिटल Z, ठीक है। अगर ये इंटीजर है दैट मीन्स यहाँ पे जब भी 4k लिखेंगे तो आप आराम से बता सकते हो कि क्या वैल्यू उसकी होगी, ओके। दैट मीन्स आई टू द पावर जब हम 4 रखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ओके। तो अकॉर्डिंगली हम उस तरह से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व करके बता सकते हो कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज योर -3 एज इट इज। नाउ आई स्क्वायर की वैल्यू करेक्ट, दिस इज -1, तो अब -1 इंटू -3 हो जाएगा हमारा +3, दैट मीन्स z इज कमिंग एज 3, बट इसे हमें लिखना है किस फॉर्म में? a + ib के फॉर्म में। सो नाउ व्हाट कैन बी रिटन? क्या मैं 3 + i0 नहीं लिख सकती? इसको लिख सकती हूँ बिकॉज दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इमेजिनरी पार्ट, सो ऑफ कोर्स इट इज व्हाट? 0 ओनली। सो दैट्स वाई 3 + i0, यहाँ पे 0 जो है इमेजिनरी पार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, हमारा कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये रियल नंबर ही है सिर्फ, और दैट्स वाई वी कैन राइट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज 3 + i0। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ भी हमें एक्सप्रेस करना है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हमारा a + ib, ओके। अब देखो ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था ये वही है, यहाँ पे वही यूज होगा, आप देख भी सकते हो, करेक्ट। यहाँ पे i टू द पावर 9 है, 9 टू द पावर 19 है, दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसकी वैल्यूज निकालनी होती है इन द इजीएस्ट फॉर्म, ओके। और जैसे ही इजीएस्ट फॉर्म में निकली फिर हम आराम से उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चले इसको करते हैं इसे सॉल्व। तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज यही है हमारे पास। सो लेट अस अज्यूम दैट z इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
अब इसे हमें करना है सॉल्व। मैंने क्या बताया था आपको, i का कुछ भी पावर हो उसे हम ट्राई करते हैं कि उसे हम लिख दे i टू द पावर 4k प्लस c को अज्यूम कर लो आइदर 1 2 3 ओनली 3 तक, बिकॉज अगर 4 लिख दिया हमने तो इसी में आ जाएगा इंक्लूडेड, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जो k है वो है हमारा एनी इंटीजर, ओके, इंटीजर वैल्यू है, और जो c है दैट कैन बी आइदर 1 2 और 3। फाइन, तो अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो i टू द पावर 4k यू ऑल नो कि क्या होती है, वैल्यू 1 हो जाती है, तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलो उसी को यहाँ पे हम फिट करके देखते हैं। तो i टू द पावर 9 है, तो क्या मुझे बताओ कि i टू द पावर जो 9 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1, करेक्ट, इट कैन बी रिटन। फाइन, नाउ i टू द पावर 19 को मुझे बताओ कि 4 के साथ जब डिवाइड करोगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे समझो कैसे करना होता है, हमें अगर 19 है तो जैसे इसको डिवाइड कर दो आप 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर है बचा 3, तो इसको आराम से हम क्या लिख सकते हैं, दिस टू द पावर 4 इंटू वॉट 4 16 प्लस हाउ मच 3, सो दिस इज 16 प्लस 3 इज 19, दैट ओनली वी हैव रिटन। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इट कैन बी रिटन एज i टू द पावर 4 इंटू 2, ये हो गया हमारा एक टर्म, इनटू i टू द पावर 1 है तो i ओनली, प्लस i टू द पावर अगेन हम इसको ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, करेक्ट, देन इनटू i क्यूब, देन नाउ यू ऑल नो दैट i टू द पावर 4 इंटू 2 जो है दैट मीन्स इट इज i टू द पावर 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर इंटू i। अंडरस्टूड, क्यों मैं लिख रही हूँ, बिकॉज यू ऑल नो कि जो i टू द पावर 4 होता है वो होता है हमारे पास 1, सो i टू द पावर 4 इंटू अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो उसका क्या मतलब हो गया 1 टू द पावर 2 ओनली, दैट मीन्स 1 स्क्वायर वही है यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी एज इट इज। नाउ अगेन दिस विल बी व्हाट, i टू द पावर 4 2 इंटू 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, i टू द पावर 4 1 होता है और देन टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब। ना यू ऑल नो आई क्यूब की वैल्यू भी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी कि ये क्या होती है, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आई स्क्वायर तो हमेशा याद रहता ही है आपको, सो आई स्क्वायर इज योर -1 इंटू आई, दैट मीन्स वॉट यू आर गेटिंग -i, क्लियर, सो दैट्स हियर वॉट वी कैन राइट, दिस इज -i। नाउ वॉट इज दिस, 1 square is 1 only, so this is I, and then again it is 1 minus I, so what we are getting, I cancel हो गया तो बचा 0, right, और 0 को अगर हमें लिखना है a plus ib के फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, this implies that z is nothing but 0 plus I into 0, so this is only your answer for this particular question, clear। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है और ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, बस 3 चीज़ें तो आपको याद रखनी है, i तो पता ही है, सो आई स्क्वायर -1 होता है वो आपको हमेशा याद रहेगा, आई क्यूब उसके बाद आप निकाल सकते हो, i4 आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है, मतलब कायदे से बस i की वैल्यू अगर पता है ना दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आप कोई भी चीज़ आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी है सिमिलर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो लेट अस अज्यूम कि हमारा z जो है वो है जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज i टू द पावर -39। अब माइनस वाला टर्म यहाँ आया है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, यू ऑल नो दैट i टू द पावर -39 को हम लिख सकते हैं कि इट इज़ 1 बाई आई टू द पावर 39 ओनली, करेक्ट। अब आपको पता है कि क्या करना है, 1 बाई आई टू पावर 39 है, 39 को हम ब्रेक करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस समथिंग के टर्म में, तो क्या हो जाएगा i टू द पावर 4 से देखो इसको कट करके कितना होता है, यस 9 टाइम्स करते हैं हम इसको डिवाइड तो होता है 36 प्लस कितना करेंगे 3, सो दिस इज 4 इंटू 9, ओके, प्लस 3, तो ये हो गया हमारा i टू द पावर 39। Now you all know that what is the value of this, इसको फिर से लिख देती हूँ 4 इंटू 9 then I क्यूब। Now you all know that I to the power 4 into something कितना देगा आपको 1 देगा, so what we are getting nothing but I क्यूब only, okay, 1 by I क्यूब। अब सबसे इजी होता है सॉल्व करना, देखो आई क्यूब की वैल्यू आपको पता है कि दिस इज -i, तो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू जस्ट मेक एनी चेंजेस इन दैट वे, सो आइदर आप वैसे लिख दो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो i से ऊपर और नीचे, ठीक है,
तो मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है आई से ऊपर नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा आई डिवाइडेड बाय दिस I4। नाउ यू ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ I4 इज 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग नथिंग बट माइनस आई ओनली, करेक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू हियर ओनली आई। अब i को हमें लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, करेक्ट, दिस विल बिकम 0 प्लस I into 1. So this is the only answer for this particular question. Isn't it so easy? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, बस नाम ही कॉम्प्लेक्स है, आंसर्स तो बहुत ही इजी होते हैं। ओके, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें वही करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है। सो लेट अस अज्यूम दैट आवर z इज व्हाट इज गिवन 3, देन हियर 7 प्लस I7, ओके, प्लस आई, देन हियर इन द ब्रैकेट 7 प्लस I7, डन, यही है हमारे पास गिवन। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सबसे पहले कोई बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो नथिंग टू वरी, बस हमें मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है, और बाकी बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है। सो दिस इज व्हाट 21, देन प्लस 21i। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास I7 लिखा है, ओके, अगर इस तरह से गिवन है चीज़ें I7, या फिर किसी ने लिख दिया है 7i, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन दिस। दिस इज द राइटिंग का अलग अलग तरीका। दैट मीन्स अगर a प्लस आई बी हमने लिखा है और किसी ने इसको लिख दिया कि 5 प्लस 7i, तो ऐसा नहीं है कि दिस टू आर डिफरेंट। दैट मीन्स अगर 5 प्लस I7 लिखा है या फिर 5 प्लस 7i लिखा है, बोथ आर सेम। इट इज़ नॉट दैट दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 21 प्लस 21i, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, तो दिस इज नॉट एनी लाइक डिफरेंस हियर। फाइन, तो चलो ये लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके बस लिखा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो i इंटू 7 कितना होगा, नथिंग बट 7i ओनली, प्लस यहाँ पे लिख सकती हूँ कि i स्क्वायर इंटू 7। डन, नाउ नो प्रॉब्लम। अब चलो इसको देखते हैं क्या है ये। अगेन है 21 को रहने दिया एज इट इज़, यहाँ 21i है 7i है, तो कितना होता है 21 प्लस 7 कर दो तो 28i। ओके, नाउ हियर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अब तो आप बता दो, -1, एंड -1 इंटू 7 हो जाएगा -7। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 28i। तो अब देखो, इसे लिखना था a प्लस आई बी के फॉर्म में, और हमने जो सॉल्व किया उसे तो आ गया उसी तरह से, राइट। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, z इक्वल्स टू 14 प्लस i 28 लिखो, या तो फिर 28i, दोनों ही आपका सही आंसर है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा 4th का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हियर ऑल्सो वी हैव टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसको अज्यूम करते हैं कि वो है हमारा z, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो क्या गिवन है हमारे पास, लेट अस अज्यूम दैट z इक्वल्स टू 1 माइनस i माइनस ऑफ -1 प्लस I6, करेक्ट। चलो ये गिवन है हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसको बाहर निकालते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, देन हियर इट इज़ -I6। कुछ भी नहीं था बच्चों जैसा क्वेश्चन, ऐसी 1 + 1 इज नाउ 2, देन हियर इट इज़ व्हाट -I7। दैट मीन्स बस इतना ही करना था हमें। दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन्स z इक्वल्स टू 2 -I7। ओके, सो डन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं। ओके, चलो फटाफट मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। सो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट दिस इज z एंड z इज इक्वल टू व्हाट इज वेयर इज गिवन, यू कैन राइट 1/5 प्लस i 2/5। ओके, देन माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस i एंड देन 5/2। फाइन, जो भी गिवन है बस उसको लिख दिया है। अब इसको बस ब्रैकेट से ओपन करो, देखो कि क्या हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ 1/5 रहेगा एज इट इज, i 2/5 भी रहेगा एज इट इज, माइनस आएगा विद साइन, एंड देन 4, देन हियर ऑल्सो माइनस i 5/2। अब देखो 1/5 और 4 को हम एक साथ लिख सकते हैं, और ये i वाले टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना होता है तो हमेशा याद रखना कि क्या होता है, यहाँ पे रियल पार्ट को हम इकट्ठे रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे रखते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी हियर, वी कैन राइट लाइक दिस 1/5 -4 को एक साथ, देन प्लस i को ले लो कॉमन, बचा यहाँ पे 2/5 -5/2। डन। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास।
So 5 into 4 is how much? 21 minus 20 is 19. So minus 19/5 आया है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो तो 10 होगा, देन यहाँ पे 4 माइनस हियर 25, 4 minus 25 होता है minus 21. So what we are getting here? minus 21/10i. That means this is the only answer. That means z की जो वैल्यू है यही है हमारे पास. Okay? So this is the answer for this particular question. देखते हैं अपना next question. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7. इसे भी आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि क्या आएगी वैल्यू. तो चलो अज्यूम करते हैं this is z and what is the value? In the capital bracket here it is 1/3 plus I 7/3. Okay, then plus 4 plus I 1/3. It is under this capital bracket. Then here it is minus 4/3 plus I. कुछ नहीं है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बस यहाँ पे आई एक लिख दिया गया है सो दैट आप सोचो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है. ओके, और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है. तो फटाफट हमें पता है कि क्या करना होता है. सबसे पहले हमें बोर्ड मास अच्छे से आता है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, यहाँ सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है. दैट मीन्स इसके अंदर वाले चीज़ों को सबसे पहले करेंगे, फिर वहाँ पे हम ओपन करेंगे. तो चलो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा इसके अंदर. ओपन करो सबको. सो 1/3 प्लस आई 7/3 लिख दिया, प्लस हियर 4 प्लस हियर आई 1/3 लिख दिया, माइनस. अब इसको ओपन करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4/3 माइनस हो जाएगा ये आई. ओके, this the real part will be together, that means this and this, and imaginary part will be together, that means this and this. I कॉमन के साथ, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 एंड देन हियर प्लस I किया हमने, यहाँ पे हो गया 7/3 प्लस हियर 1/3 डन, प्लस यहाँ पे हमारा 4/3 माइनस I. अब आप देख सकते हो कि इनको भी हम साथ में इकट्ठे लिख सकते हैं. यू कैन सी ये वाली चीज़ों को क्यों अकेला छोड़े, बेचारा वो परेशान हो रहा है अकेला अकेला. तो चलो सारे रियल नंबर को एक साथ लिख देते हैं. तो अब क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 हो गया इकट्ठे, दैट मीन्स ऑल रियल पार्ट, प्लस I ले लेते हैं कॉमन. तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7/3 प्लस 1/3 देन माइनस 1. करेक्ट. अब इसको कुछ नहीं आपको सॉल्व करना है, तो ले लो एलसीएम. क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 3, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा 12 प्लस ये 4, राइट. ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट I रहने दो यहाँ पे भी एलसीएम ले लो. तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 माइनस 3 डन. अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17/3 प्लस I है यहाँ पे 7 प्लस 1 होता है 8 माइनस 1 5, दैट मीन्स 5/3 I. राइट, यही आ गई वैल्यू हमारे पास. सो दिस इम्प्लाइज कि क्या हमने लिखा है z की वैल्यू को 17/3 प्लस I 5/3. So this is the only answer for this particular question. So we have done it. Either आप I 5/3 लिखो या तो फिर 5/3 I लिखो, दोनों ही करेक्ट है. ओके, सो दिस इज द ओनली आंसर. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8. देखते हैं यहाँ क्या करना है. यहाँ भी हमें वही करना है, बस गिवन एक्सप्रेशन है वो लिटिल डिफरेंट है, बट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. सो लेट अस अज्यूम जो z है हमारा, जो गिवन एक्सप्रेशन है वही है, एंड दैट इज 1 माइनस I टू द पावर 4. अब देखो आप बोलोगे तो I4 का तो हमें पता नहीं है. यू ऑल नो हमने अलजेब्रा में बहुत बार सॉल्व किया हुआ है. जब ऐसे वाले पावर आते हैं तो हम उसे ब्रेक कर देते हैं जो नॉन फॉर्मूला होते हैं उसके फॉर्म में. तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस I होल स्क्वायर एंड इस पूरे का होल स्क्वायर. करेक्ट. नाउ यू ऑल नो कि हमें क्या करना है. तो ये है हमारे पास 1 माइनस I का होल स्क्वायर. इसको कंसिडर करो a माइनस b होल स्क्वायर, एंड यू ऑल नो द फॉर्मूला. करेक्ट. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा I स्क्वायर. ओके, देन माइनस 2ab, दैट मीन्स माइनस 2 इंटू 1 इंटू b इज I हियर. करेक्ट. चलो यहाँ पे 1 स्क्वायर भी लिख देती हूँ सो दैट आप कभी भूलो नहीं कि मैंने क्या किया है. ओके, सो होल स्क्वायर डन. अब कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज आप लिखो और बताओ. 1 हो गया, यहाँ I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, सो आई कैन राइट -1. नाउ हियर इट इज व्हाट, -2I ओनली, एंड इसका हो गया होल स्क्वायर. 1 1 हो गया कैंसिल. नाउ -2I का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का होता है प्लस, 2 का होता है 4 एंड I स्क्वायर. नाउ I स्क्वायर यू ऑल नो अगेन व्हाट इज द वैल्यू, करेक्ट, -1. सो व्हाट वी आर गेटिंग -4. सो कायदे से z की वैल्यू आ रही है -4. सो इफ वी वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB, तो हम क्या लिखेंगे,
z is nothing but -4, imaginary part तो है ही नहीं, so that's why we can write I into 0. So this is the only answer. Clear? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, राइट? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब देखो ये भी है सिमिलर टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे बस सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है फॉर्मूला, आप डायरेक्टली लिख सकते हो. तो चलो फटाफट लिख के मुझे बताओ. सो लेट अस अज्यूम दैट z इज हियर, क्या गिवन है, 1/3 प्लस 3i एंड होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब आप सबको पता है क्या होता है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब plus 3a square b. So this is 3a is this, square कर दिया into b. So this is 3i plus 3ab square. So this is now 3a is this into b square, that is this one, 3i का whole square. करेक्ट, ये लिख दिया. अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है आपको, सॉल्व करना है. चलो, सो 1/3 का होल क्यूब कितना होता है, 27. ओके, देन हियर 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 27, एंड देन हियर इट इज i क्यूब. अभी मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, एक और स्टेप में हम लोग उसकी वैल्यूज लिखेंगे. ओके, सो प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1/9, देन इंटू 3, देन इट इज i ओनली. फाइन. नाउ हियर इट इज 3 कैंसिल हम कर सकते हैं आराम से, तो क्या बच गया हमारे पास, 9i स्क्वायर. अब देखो 1/27 रहने देते हैं एज इट इज. ये कितना हो गया, 27 i क्यूब है. i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i. You all know, so this will be what, -27i. Done. Now here क्या हो गया, 3 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे है, तो ये हो गया सब कैंसिल. तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है. तो दिस इज i ओनली, सो प्लस i हो गया ये. प्लस देखो यहाँ पे 9i स्क्वायर है, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो दैट्स वाई इट इज ओनली -9. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, ये रियल पार्ट है ये वाले, और इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों, तो सबको इकट्ठे लिख दो. सो व्हाट विल बी हियर, 1/27 देन -9, ये हो गया हमारा रियल पार्ट. देन हियर i को ले लेते हैं हम कॉमन, कुछ भी कर लो, माइनस प्लस कुछ भी साइन ले लो, तो चलो प्लस अगर लिया है i कॉमन, तो दिस इज -1 -27 हो जाएगा. ओके, यही है यहाँ पे. ओके, अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, 27 इंटू 9 कितना होता है, दिस इज 1 -243/27 प्लस ये हो गया आपका i, यहाँ पे है -26. सो दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, ये हो गया आपका -242/27, एंड देन हियर ऑल्सो इट इज -26i. देयरफॉर our z is nothing but this only, that is -242/27 and then -i26. So this is the only answer for this question. Clear? Fine. देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सिमिलर क्वेश्चन टू द लास्ट वन. देखो यहाँ पे भी वही है, a - b वाला होल क्यूब. तो फटाफट लिखते हैं क्या है, हमने अज्यूम कर लिया है दैट z इज हियर, जो गिवन एक्सप्रेशन है, -2 -1/3i एंड दिस इज होल क्यूब. आई होप कि आप लोग कर रहे हो सॉल्व मेरे साथ. तो फटाफट डोंट वेट फॉर माय आंसर, आप स्टार्ट करो सॉल्व करना. ओके, और फिर मैच करते हैं कि क्या हमने सही किया है. चलो, तो ये क्या है, a - b का होल क्यूब. आप देख रहे हो यहाँ पे कि -a यहाँ पे भी है, -b यहाँ पे भी है, दैट वाला फॉर्म है. तो क्या माइनस को बाहर ले ले, तो -1 अगर कॉमन लेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ओनली. सो वी कैन ट्राई क्रिएट लाइक दिस. यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, अब हो गया यहाँ पे 2 + 1/3i. तो ये सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है प्लस के साथ. ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करो. तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्यूब, दैट मीन्स डायरेक्टली लिख दो 8, देन दैट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब होगा. अब तो ये क्या हो जाएगा, 1/27i क्यूब, देन प्लस 3a स्क्वायर b, दैट मीन्स 3a स्क्वायर कितनी है यहाँ पे वैल्यू, 4, देन b की वैल्यू है 1/3i. ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 × 2 × b स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 1/3, दैट मीन्स स्क्वायर 9 करेंगे एंड देन i स्क्वायर. यही वैल्यू है. अब देखते हैं क्या होगा. यहाँ पे है आपका 8, इसको रहने देते हैं एज इट इज. ये क्या है, i क्यूब, दैट यू ऑल नो, दैट इज -i. सो व्हाट विल द वैल्यू, -i/27. फाइन. देन इट इज व्हाट, 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 4i ओनली.
देन इट इज़ व्हाट 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है हमारे पास आई स्क्वायर है, तो दैट इज -1, सो दिस इज -2/3 ओनली, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये है रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट, और ये दोनों है हमारे इमेजिनरी पार्ट, तो इकट्ठे लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को भी बाहर ही रहने देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 8 - 2/3, ओके, एंड देन प्लस आई को लिया कॉमन, तो 4 - 1/27 हो गया, डन। चलो अब इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। सो दिस इज 24 - 2/3, ओके, ये भी माइनस रहने देते हैं, एंड देन हियर इट इज आई लिया है कॉमन, तो दिस इज व्हाट 108 - 1/27, यही वाली वैल्यू आ रही है। अब इसकी वैल्यू आप लिखो तो कितना हो जा रहा है, माइनस अभी भी बाहर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है वैल्यू 22/3 प्लस हियर आई, यहाँ पे है 107/27। तो क्या है हमारे पास आंसर, therefore what we can say that z is our माइनस साइन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, so -22/3 then -i and whatever is the value 107/27. So this is the only answer for this question number 10. ठीक है, यही आया है आपके पास भी। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन। ओके, ये है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आया है एक नया वर्ड जो कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। ये सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट है जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि z = 0 + i0, वो था हमारा यस एडिटिव आइडेंटिटी। सो सिमिलर टू दैट दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको जब हम उसकी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इनवर्स क्या होता है 1/z ओनली, तो हमें मिलता है 1। दिस इज ओनली कॉल्ड एज दिस 1/z एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो वी कैन राइट z × z इनवर्स इक्वल्स टू 1। सो हियर दिस z इनवर्स इज ओनली योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें कायदे से इसे ही निकालना है। ओके, समझ में आई बात। तो चलो उसको निकालने के लिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ कि कैसे करना है। उसको दो तरीके होते हैं जनरली निकालने के लिए, मैं यहाँ पे आपको दोनों ही तरीके दिखाऊंगी, उसके बाद आप समझना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और उससे आप सॉल्व करोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला तरीका चलो निकालते हैं। सो लेट अस अज्यूम जो हमारे पास z गिवन है लिख लो। सो दिस इज 4 - 3i, डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट z इनवर्स। सो देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इज z इनवर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है वो 1/z ओनली, राइट। दैट मीन्स हमें 1/z ही निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, दिस इम्प्लाई जो z इनवर्स होगा हमारा 1/z के लिए z की वैल्यू लिख दो 4 - 3i। अब आप बोलोगे यही आंसर हो गया। सी दिस इज द आंसर बट इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लिखते हैं उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए वो होना चाहिए कौन से फॉर्म में, a + ib वाले फॉर्म में, और ये a + ib वाला फॉर्म नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू ऑल नो कि हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा हुआ है बहुत पहले से। जब भी हमारे पास कुछ डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म आते थे या क्यूबिक रूट वाले ऐसे वाले कुछ सर्ड वाले टर्म्स आते थे तो हम क्या करते थे उसको, करेक्ट, हम उसको क्या करते थे कि मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में विद द सेम थिंग, सो दैट जो नीचे से वैसे टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। तो सेम चीज़ें हम यहाँ भी करेंगे। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है डिनोमिनेटर में हम चाहते हैं कि वो हमारा एलिमिनेट हो जाए, रियल पार्ट तो रह सकता है बिकॉज वो p/q वाला फॉर्म हो जाता है। ओके, सो हियर टू एलिमिनेट दिस i क्या करेंगे हम, यू ऑल नो कि i² की वैल्यू होती है -1 जो कि होती है हमारे पास रियल वैल्यू। सो दैट्स वाई वी विल थिंक कि क्या करें सो दैट ये हमारा i पार्ट यहाँ से हो जाए एलिमिनेट। तो उसके लिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप सेम चीज़ों से विद अ प्लस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, ये यहाँ से i एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज वी ऑल नो कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सो हियर इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विथ 4 + 3i इन द न्यूमरेटर एज वेल एज विद द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर। तो ये अब क्या हो जाएगा, देख लो आप, a + b × a - b वाला, दैट a - b × a + b वाला टर्म है। ओके, सो इट विल बी a² - b²। सो नाउ यू कैन राइट
जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये रहता है एज इट इज, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस दिस 3i का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू आप लिख दो, सो दिस इज 4 प्लस 3i एंड देन हियर इट इज व्हाट 16, नाउ हियर माइनस 3i स्क्वायर एंड यू ऑल नो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, करेक्ट, -1, सो इट विल बी व्हाट माइनस माइनस प्लस एंड देन इट इज 9 ओनली, अंडरस्टूड। सो व्हाट वी हैव गॉट 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 25, सो दिस इज द ओनली आंसर। तो बस इसको अच्छे से फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, z इनवर्स विल बी, बस आप रियल पार्ट को अलग से लिख दो, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख दो, दैट मीन्स a प्लस आई बी वाले फॉर्मेट में, सो इट विल बी 4/25 प्लस i 3/25, सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अंडरस्टूड। दैट मीन्स ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना था वो कुछ नहीं, यही है, तो यही है आपका आंसर। तो ये तो था हमारा एक तरीका। अब देखते हैं अपना दूसरा तरीका। क्या है हमारा दूसरा तरीका, ये देखो, हमें निकालना है z इनवर्स, और उसके लिए हम कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो होता है हमारा z बार बाय मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ओके। अब ये क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पे दो नई चीज़ें आई हैं हमारे पास, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ यहाँ कि दिस z बार इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ये कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास इफ z इज गिवन एज a प्लस आई बी, देन योर z बार विल बी, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी नथिंग बट a माइनस आई बी, दैट मीन्स प्लस की जगह यहाँ पे बस माइनस हो जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, दैट मीन्स को आप इमेजिन कर पाओगे इफ़ यू विल रीड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन, जो कि आपको पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो वो मैं उस तरह आप उस टाइम में आपको इसके ग्राफ दिखाऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो प्लस साइन होता है वो यहाँ माइनस हो जाता है। अब आप बोलोगे अगर माइनस साइन हुआ तो माइनस साइन हो जाएगा प्लस, अगर हमारे पास माइनस ए माइनस आई बी वाला फॉर्म रहा तो क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आता है, वो रहेगा एज इट इज, बस इमेजिनरी पार्ट में हम जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देते हैं, ओके। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हमें निकालना है दूसरा टर्म भी है मॉड z का स्क्वायर। तो ये मॉड z क्या होती है, आप समझ भी सकते हो कि मॉड ऑफ z है, दैट मीन्स दिस इज गिविंग योर, it is the modulus of the complex number, that means absolute value, and here mod z is given by square root of a square plus b square, जहाँ पे a square क्या है, the square of this real part and b square is the square of the imaginary part, okay। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप आराम से इसमें फिट करो फॉर्मूले में और निकाल लो वैल्यूज, ओके। तो चलो निकालते हैं। so from here what will be your z bar, tell me, that means complex conjugate। अगर z हमारे पास 4 माइनस 3i है, so z बार क्या हो जाएगा, करेक्ट 4 प्लस 3i, ओनली दिस थिंग। एंड what will be your mod z, mod z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 4 स्क्वायर दैट इज 16, प्लस b स्क्वायर क्या है यहाँ -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दैट इज हियर 16 प्लस 9 एंड यू गॉट इट एज 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब आप बोलेंगे प्लस माइनस होता है, बट सी दिस इज मॉड्यूलस, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स हम नेगेटिव की बात यहाँ करेंगे ही नहीं। सो दिस इज नथिंग बट ओनली 5, नाउ यू कैन राइट। अब आपको इसकी वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, तो क्या करना है, सो देयरफॉर ओनली यू हैव टू फाइंड आउट दिस z इनवर्स। नाउ पुट द वैल्यूज, सो z बार इज हियर 4 प्लस 3i and then divide by mod z square, so this is 5 square कितना होगा 25, you can see here both are same only, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वही हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है। so therefore this z inverse क्या बताया था कि रियल पार्ट को सेपरेट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दो, so this will be nothing but 4/25 plus i 3/25, so you can see that in both the places the answer is same। सो बोथ वे है यहाँ पे आंसर सॉल्व करने का, तो आप देख लो कि कौन सा को आपको फॉर्मेट सही लग रहा है, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, यहाँ हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये है हमारा सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, उसके दो तरीके होते हैं, आप सबको पता है। तो यहाँ पे हम कौन सा तरीका चूज करें ये आप मुझे बताओ फटाफट, तब तक मैं अज्यूम करती हूँ दैट दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड दिस इज गिवन एज √5 + 3i, ओके।
सो नाउ चलो निकालते हैं हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले फॉर्म से. सो हियर वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है इज गिवन बाय, क्या होता है ये z इनवर्स, एंड दैट इज z बार बाय मॉड z का स्क्वायर, राइट. एंड हियर दिस z बार इज व्हाट, नथिंग बट, क्या पता है आपको कि जो यहाँ पे साइन होती थी उसको बस हम चेंज करते थे. तो √5 प्लस है तो ये हो जाएगा -3i. देन एंड आवर मॉड z क्या होता है यहाँ पे, मॉड z दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज 5 प्लस b स्क्वायर इज प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, करेक्ट. एंड दिस इज नथिंग बट 9 प्लस 5 इज 14, सो इट इज √14. नाउ मॉड z निकल गया, z बार निकल गया, तो हमें बस आराम से इसमें फिट करना है. सो देयरफॉर द z इनवर्स विल बी, क्या होगी वैल्यू, √5 - 3i डिवाइडेड बाय दिस √14 का स्क्वायर, बिकॉज मॉड z का स्क्वायर निकालना है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट क्या है ये, √5 - 3i बाय 14. तो यही है हमारा आंसर, बट इसे हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, a + ib वाले फॉर्म में. सो देयरफॉर z इनवर्स इज योर √5 by 14 minus 3 by 14i. So this is only the answer of this particular question. यही है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्लियर. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. बहुत ही छोटू क्वेश्चन है. यहाँ भी हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज ओनली -i, दैट मीन्स प्योरली इमेजिनरी है ये. सो हियर लेट अस अज्यूम कि जो z है वो गिवन है -i से. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो मैं इसके लिए दोनों ही तरीके दिखा देती हूँ, बस बहुत छोटा है ये. सो हियर z इनवर्स क्या होगा, एक तो है 1/z निकालेंगे, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट 1/-i. फाइन. अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं i के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, तभी हमारा ये i जाएगा फ्रॉम द डिनोमिनेटर. एंड दिस इज व्हाट, -i, माइनस को ऊपर ले लिया, बाय i स्क्वायर कितना होता है, -1. सो दैट मीन्स हियर व्हाट इज दिस, ओनली i, करेक्ट. सो व्हाट वी हैव गॉट, z इनवर्स इक्वल्स टू i. सो दिस इम्प्लाइज दो हमारा जो ये है z इनवर्स दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट कैन बी रिटन एज 0 + i1, इजंट इट. अगर इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें और द कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, करेक्ट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस वे. और जो दूसरा तरीका है चलो उससे भी देख लेते हैं. सो द सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, हमें पता है कि जो z इनवर्स होता है दैट इज योर z बार बाय मॉड z का स्क्वायर, राइट. सो हियर व्हाट इज योर z बार, जो z है हमारे पास, here this is this, and here since z is here -i and that can be in the proper format of the complex number can be written as 0 - i1. यही होगा प्रॉपर फॉर्मेट. सो therefore the z bar will be what here, correct, this 0 will be as it is plus here i1. Done. So this is the proper format of the z bar. Now z, this modulus of z will be what, square root of a square plus b square, that means 0 plus here 1 square का होता है 1, and this will be positive, so it is square root of 1, that is nothing but 1 only. Done. So ये हमने निकाल लिया. Therefore z इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, जो ये वाली वैल्यू है z बार की, that means here i, only i by 1, that means we have got here i. और यही तो हमने यहाँ पे निकाला था, देखा आपने, जो हमने i निकाला था, correct. So this we have got. So therefore the z inverse can be written as in the proper format as 0 plus I into 1. So this is the only answer. And in both way we have seen कि हमारा आंसर सेम है. ठीक है, तो जो भी आपको तरीका सही लगता है you can just do in that way. देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. एंड हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन. इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हर जगह पे a और आई बी वाला ही फॉर्म है, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है, इसे हमने छोटू बनाना है, दैट मीन्स सिर्फ a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है. ओके, तो चलो जो गिवन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो अज्यूम कर लेते हैं दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज z एंड इट इज गिवन बाय, ओके, सो दिस इज ओनली गिवन. आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे √3 + √2i लिखा गया है इन द क्वेश्चन ओनली, एंड हियर √3 - i √2 लिखा गया है.
दोनों सेम चीज़ें ही हैं, बस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे की, बट लिखने का तरीका देखो, यहाँ आई पहले लिखा गया है, आई बाद में। दैट मीन्स मैंने बताया था आपको पहले भी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इधर आप आई बी लिखो या फिर बी आई लिखो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस देयर। ओके, सो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज जो z होगा हमारा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको आप मल्टीप्लाई करो, जो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में उसको आप लिख दो अच्छे से, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा और देखोगे कि लास्ट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो एकदम छोटू एक्सप्रेशन आएगा। ओके, तो हियर व्हाट इज दिस, आप देख सकते हो ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, और वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर वी कैन राइट 9, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस बी स्क्वायर, दैट इज हियर आई स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर इज 5 ओनली। डन, सो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर डन। अब डिनोमिनेटर में बस ब्रैकेट को खोलना है, तो दिस इज रूट 2i, माइनस है तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। डन, अब देखते हैं ये क्या आ रहा है हमारा, दिस इज 9 एंड माइनस है आई स्क्वायर कितना होता है -1 एंड -1 इंटू -5 कितना होगा +5, सो 9 + 5 यू ऑल नो कि दिस इज 14। नाउ हियर सी दिस √3 और √3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा √2i एंड हियर ऑल्सो √2i, so दैट मीन्स 2√2i। डन, अब 2 से ये होता है कैंसिल, सो दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 7/√2i इन द डिनोमिनेटर। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, √2 भी है, i भी है, दैट मीन्स दोनों ही अनवांटेड सिचुएशन है। तो इसे हमें क्या करना होगा, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट फ्रॉम द डिनोमिनेटर ये रूट वाला टर्म भी अलॉन्ग विद दैट आई वाला टर्म, दैट मीन्स इमेजिनरी टर्म भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, करेक्ट, सो वी कैन डू लाइक दिस कि √2i है, एक काम करो √2i से ही हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन, तो हमें क्या दे देगा ये 7√2i हो गया यहाँ पे, डिवाइड बाय √2 इंटू √2 होता है 2 एंड दिस इज i स्क्वायर हो जाएगा, एंड यू ऑल नो कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, दैट्स व्हाई आई हैव डन हियर। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 7√2/2i। Okay, so we have got this. So now you can write the z in a proper format of a plus ib. क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि रियल पार्ट 0 है, so that's why we can write here 0. Now what is the imaginary part here, the whole thing, so that's why what we can write -7√2/2i. So this is the only answer. Clear? देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था और सॉल्व करके हमारा क्या आ गया छोटे से एक्सप्रेशन में। So this was only about this complex number of the first exercise. So now I am sure that आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं। अब आप इनको कभी भी सॉल्व कर सकते हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आराम से और आसानी से। अगर ऐसा है तो नेवर फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।